खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में। दिल्ली में सीसीएस की बड़ी बैठक जारी है। पीएम आवास में सीसीएस की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में ये बैठक जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल हुए हैं। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद है। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मीटिंग में इस वक्त मौजूद है। पहलगांव हमले पर सीसीएस की बड़ी बैठक जारी है। थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग होगी। मीटिंग के बाद में विदेश मंत्रालय ब्रीफिंग करेगा। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है सीसीएस की, जिसमें चर्चा की जा रही है। कल पहलगांव में जो हमला हुआ उसको लेकर यह बैठक चल रही है, जिसमें रक्षा मंत्री से लेकर विदेश मंत्री और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक चल रही है, जिसमें पहलगांव हमले को लेकर चर्चा की जा रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया था, जिसके बाद में केंद्रीय गृह मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता जुड़ गए। अनूप, बैठक को लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? कब तक ब्रीफिंग हो सकती है? देखिए, आपको बता दूं कि बैठक अभी चल रही है प्रधानमंत्री आवास पे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा विदेश मंत्री हैं, इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। और जो अभी खबर आ रही है उसके मुताबिक इस बैठक के खत्म होने के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से एक ब्रीफिंग भी की जाएगी। यानी कुल मिलाकर के जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध रखे जाने हैं उसको लेकर फैसला होगा। यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो जो अभी बरकरार है उसको उस पर कैसे सरकार आगे बढ़ेगी उस पर विस्तार से जो है वो इस ब्रीफिंग में बताया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, इस बैठक से पहले ही गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए थे और उनकी अलग से ब्रीफिंग हुई है। और जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक जो पहलगाम और श्रीनगर में उन्होंने पूरी जायजा लिया है इस घटना के बारे में, लोगों से मुलाकात की है, सुरक्षा एजेंसियों से बात की है, उसकी ब्रीफिंग जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। अनूप, सीसीएस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कई बार हमने देखा कि बड़े फैसले लिए जाते हैं सुरक्षा संबंधी, और ये बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और कई सारे बड़े लीडर इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो क्या माना जाए कि इस बैठक के बाद में कोई बड़ा फैसला हो सकता है? देखिए, बिल्कुल बड़ा फैसला ही होगा, क्योंकि सीसीएस की बैठक ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। तो रक्षा मामलों की केंद्रीय कमेटी की बैठक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जिस तरह की देखिए घटना जिस तरह की हुई है, जिस तरह से आतंकवादी घटना हुई है, उसके बाद किस तरीके का जवाब देना है। क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक कार्यक्रम में थे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो भी इस घटना के पीछे के सूत्रधार हैं और जो भी इस घटना के मास्टरमाइंड है उसको बख्शा नहीं जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। तो सरकार ने संदेश साफ दिया है कि अगर इस घटना के पीछे पाकिस्तान है, जिसके सारे सबूत जो हैं अब तक इस बैठक में चर्चा कर ली गई होगी, तो जाहिर सी बात है कि इस बैठक के बाद जो फैसला आपके सामने आने जा रहा है वो भी पाकिस्तान को लेकर के एक बड़ा मैसेज और पूरी दुनिया में एक कड़ा मैसेज दिया जाएगा कि अगर भारत की तरफ कोई भी नजर उठाकर देखता है तो आज का भारत जो है वो करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पर स्टेटमेंट दिया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपना रहा है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अनूप आपका। पहलगाम हमले के बाद में गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में है। देर रात को गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की और आज सुबह उन्होंने श्रीनगर में लोगों से मुलाकात की और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही गृह मंत्री हमले वाली जगह पर भी पहुंचे और हालात का जायजा लिया। अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की थी। घायलों का हालचाल जानने के बाद में वो वापस दिल्ली लौट आए हैं। ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब अमित शाह पहलगाम में ही मौजूद थे और वहां पर उन्होंने अस्पताल जाकर घायलों से भी मुलाकात की, वहां के जो निवासी थे उनसे भी बातचीत की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आज सुबह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वापस दिल्ली आ गए हैं और बैठक में शामिल हुए हैं। पहलगांव हमले में मारे गए लोगों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी और इस दौरान उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा। इस कायराना आतंकी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारी मन से पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। उन्होंने एक्स पर भी ट्वीट करके जानकारी दी और कहा कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को बख्शेंगे नहीं और भारी मन से मैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। पहलगांव आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री का भी बयान आया। आतंकियों को राजनाथ सिंह ने कड़ी चेतावनी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकियों को करारा जवाब देंगे, कुछ ही समय में जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही उन्होंने भारत के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का भी जिक्र किया था। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर आतंकी हमला हुआ था। से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। लेफ्टिनेंट विनय नरवार का अंतिम संस्कार किया गया है और राजकीय सम्मान के साथ में उन्हें अंतिम विदाई दी गई और अंतिम संस्कार किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, परिजन आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे और उनकी पत्नी बेहद भावुक नजर आए। जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक आहे आणि ते भारताचं अंग आहे हे आपण नियमितपणे नरवार का अंतिम संस्कार किया गया और ये तस्वीरें जब उन्हें अंतिम विदाई दी गई। त्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सुद्धा कानपुर के शुभम की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम के पिता से फोन पर बात की और कानपुर के सीमेंट कारोबार शुभम द्विवेदी की मौत पहलगांव हमले में हुई थी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार शुभम के परिवार के साथ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम के पिता से फोन पर बात की है। दूसरी तरफ हम उनके परिजनों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मातम पसरा हुआ है। साथ ही उनकी शादी की तस्वीर भी सामने आई। महज 2 महीने पहले ही शुभम की शादी हुई थी और उसके बाद में घूमने के लिए पहलगांव गए थे। जिस वक्त आतंकी हमला हुआ उनको भी गोली मारी गई और शुभम की मौके पर मौत हो गई। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए हमले का जिक्र किया और साथ ही कहा कि इस दुख की घड़ी में उत्तर प्रदेश की सरकार शुभम के परिजनों के साथ है। कानपुर में पहलगांव में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिजन और गांव वाले बेहद गमगीन हैं। शुभम के चाचा ने देर शाम तक डेड बॉडी पहुंचने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाओं से सरकार को आतंकियों और आतंकी संगठन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वही 3 बजे लगभग हमें सूचना मिली कि वहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ है और फिर भाई साहब को हमने 3:15 के लगभग फोन करके पूछा, तब उन्होंने बताया कि यहाँ पे हमला हो गया और शुभम वहाँ फंस गए उस हमले में। फिर आधे घंटे और कोई जानकारी थी नहीं, परेशान थे वो। आधे घंटे बाद फिर जब फोन किया तो उन्होंने बताया कि शुभम को गोली लग गई, ऐसी सूचना मिल रही। तो ऊपर थे नीचे थे, कुछ ऐसा साधन नहीं था मिलने का। फिर कोई जानकारी वहाँ पे मिली नहीं किसी तरीके की, न्यूज के माध्यम से ही देखते रहे। फिर 6:30 बजे जानकारी मिली कि शुभम को गोली लगी और उससे वो नहीं। सरकार से मांग यही है कि बस ये सब जो आतंकवाद है इसको नष्ट करें सरकार। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े इसके लिए, तभी ये खत्म भी होगा। जब इस स्थिति पे युद्ध भी करना पड़े तो करना चाहिए, तभी ये नष्ट होगा।
इस तरीके की घटनाएं तो होती रहेंगी ना। फरवरी में जो हमारी बहू है वो क्या स्थिति उसकी होगी बताइए, सुहाग उजड़ गया उसका 70 दिनों के अंदर में। तो ऐसे तो ये चीजें काम चलता ही रहेगा। सवेरे ते आए बताओ बताओ थे का वो घटना ते हमारी को कमाऊ जीवन ते हटी ना हम मर जाती हमार नाती न हम पंचे बूढ़ी बैठी है नाती हम चला हमारा कोई लड़का के एक लड़का हमारे को दिया। अब हम का सरकार से बताओ मैं सरकार से क्या मांग करती हूँ? हमको कुछ नहीं चाहिए, सरकार से हमारी डेड बॉडी दे जल्दी भेजें। पहलगांव हमले पर रॉबर्ट वाड्रा का विवादित बयान आया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं। भारत में मुसलमानों के साथ में गलत हुआ है। मुसलमानों को रोड पर प्रार्थना करने से रोका गया। हमलावरों को लगा कि मुसलमानों के साथ में गलत हुआ है। जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ कि जब वो अपनी प्रार्थना करते हैं और अगर जहाँ मस्जिद में करते हैं और अगर बड़े तादाद में लोग होते हैं और वो बाहर रोड पे आना पड़ता है उनको, तो उनको रोक दिया जाता है या छतों पे रोक दिया जा रहा है कि आप यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते, या मस्जिदों का सर्वे हो रहा है कि हो सकता है कोई मूर्ति मिल जाए या कुछ भी ऐसे हो जाए जो संभल वगैरह में हो रहा है। और अगर आप बाबर या औरंगज़ेब की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ को दुख लगता है, उनको दुख महसूस होता है। और ये जो इस तरह की ये राजनीति से जुड़ा हुआ संबंध है कि हमेशा ये रोक लगाई जाती है, और धर्म और राजनीति को मेरे ख्याल से ज़रूर अलग होना चाहिए। देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गौरा ने पहलगांव में आतंकी हमले पर कहा है कि दोषियों को ऐसी सजा मिले जो नजीर बन जाए। करता हूं कि दोषी कोई भी हो उसे बख्शा ना जाए, क्योंकि ये इंसानियत का कत्ल है। हमारा मुल्क अमन का मुल्क है, यहां पर आतंकवाद की कोई गुंजाइश नहीं। कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मामले की गंभीरता को समझते हुए संज्ञान ले रहे हैं। एक ऐसा सबक इन आतंकियों को सिखाया जाएगा जो आने वाले लोगों के लिए एक नजीर बन जाएगा। इस तरीके से कश्मीर का आम व्यक्ति, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, इस घटना के विरोध में उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि ये जिन परिवारों का नुकसान हुआ उनका नुकसान तो है ही, लेकिन ये हर कश्मीरी परिवार का नुकसान है और उसको इसी तरीके से लिया जा रहा है। कौन सा ऑपरेशन किस तरीके से होगा ये हमारा नेतृत्व तय करता है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तय करती हैं। ये कोई मांग का विषय नहीं है। ये हमको पूरा भरोसा है कि जो अपराधी हैं उनके साथ न्याय होगा, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, चाहे उसके लिए जो भी ऑपरेशन करना हो। पहलगांव हमले के बाद में प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में भी सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है। यहां पर आने वाले हर एक श्रद्धालु की जांच की जा रही है। में हुए आतंकी हमले के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और उसका असर गोरखनाथ मंदिर में भी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे फोर्स ऑलरेडी तैनात रहती है, लेकिन आज और चौकस नजर आ रही है। हर व्यक्ति पे पैनी नजर रखी जा रही है। गोरखनाथ मंदिर की अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सीसीटीवी माध्यम से तो की जाती है, अत्याधुनिक तरीके से की जाती है, लेकिन जो फोर्स है आप देखिए इस धूप में, जब तापमान 41-42 डिग्री के बीच है, उसके बाद भी उसी मुस्तैदी से खड़े हुए हैं, उसी मुस्तैदी से जांच की जा रही है, उसी मुस्तैदी से एक एक व्यक्ति को चेक किया जा रहा है। पहलगांव आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भी कई जिले ऐसे जहां पर पाकिस्तान का पुतला जलाकर नारेबाजी की गई। वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, कानपुर, मऊ, अमरोहा, पीलीभीत में भी राजनीतिक दलों ने, हिंदू संगठन ने भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की है। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे पाकिस्तान का पुतला फूंका गया, सड़कों पर लोग इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की गई।
पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा और गम का माहौल है। उन्नाव में भी बीजेपी नेताओं ने आतंकवाद का विरोध जताया और पुतला फूंका। घटना के बाद से लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संभल में भी सनातन सेवक संघ ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और पाकिस्तान को जवाब देने की मांग की। महराजगंज में भी पूर्व सैनिकों ने पहलगांव हमले की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उन्नाव, संभल और साथ ही महाराजगंज की, जहां पर लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वाराणसी में आतंकवाद के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं ने पुतला फूंककर विरोध जताया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की तरफ से महिलाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मुस्लिम महिलाओं ने कठोर कार्रवाई की मांग की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा रद्द कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद में प्रधानमंत्री मोदी का कानपुर दौरा रद्द हुआ है। 24 अप्रैल को पीएम मोदी कानपुर में 20,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले थे। आतंकी हमले में कानपुर के शुभम की भी जान चली गई थी। लोगों की गमगीन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को रद्द किया गया है। कानपुर में 24 तारीख को यानी कल उद्घाटन समारोह होना था। 2200 करोड़ की योजना का शुभारंभ होना था और ये कार्यक्रम भी अब रद्द कर दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं पहलगाम की घटना से जहां एक और देश का हर व्यक्ति दुखी हुई, प्रधानमंत्री भी इससे दुखी, इसलिए उन्होंने अपने इस कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया। विजय आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। आगरा में ताजमहल की पश्चिमी पार्किंग के पास में बने एक पार्क की झाड़ियों में आग लग गई। आग लगने से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। किसी तरह से लोगों ने आग पर कंट्रोल किया। ये तस्वीरें देखिए आप, आगरा की ये तस्वीरें हैं जहां पर झाड़ियों में आग लगी थी, लेकिन आग काफी ज्यादा फैल गई और मौके पर जो आसपास के लोग थे उन्होंने आग पर कंट्रोल किया। और बुलंदशहर में भी गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद में दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दी। नेशनल हाईवे 34 पर आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। थाना सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र के फैक्ट्री में आग लगी थी। ये तस्वीरें आप देखिए, काफी घंटों की कड़ी मशक्कत की गई इस आग पर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। आग कैसे लगी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। और लखीमपुर खीरी में चूल्हे से निकली चिंगारी से घर में आग लग गई। देखते ही देखते तेज हवा के चलते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे कि वहां पर अफरा तफरी मची। घटना मजगई के बोधिया कला गांव की है, जहां रमुआपुर में खाना बनाते समय एक झोपड़ी में आग लग गई थी, जिसके बाद में 7 और झोपड़ियां आग की चपेट में आ गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बामुश्किल आग पर काबू किया गया। उन्नाव में भी कार गोदाम में भीषण आग लग गई है, जिससे कि आसपास में काले धुएं का गुबार छा गया। भीषण आग को देखकर स्थानीय और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग से कई कारें क्षतिग्रस्त हो गए। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू बाग की ये घटना बताई जा रही है। कोतवाली क्षेत्र के नेहरू बाग में एक कार कंपनी के गोदाम में आग लग गई। इस समय हम तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि ये जो कार कंपनी का गोदाम था, यहाँ पर कई कारें खड़ी हुई थी जिनमें आग लग गई। संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग से 80 से ज़्यादा गाड़ी चपेट में आ गई है, जो पूरी तरह जलकर सुहा हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हरदोई में 5 घरों में भीषण आग से लाखों का नुकसान हो गया। कई घरों में गेहूं समेत सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिसके बाद में ग्रामीणों ने पाइपलाइन से पानी लाकर आग पर काबू किया। घरों में रखे बर्तन, कपड़े, अनाज और फर्नीचर भी आग की चपेट में आ गया। प्रशासन ने पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पूरी घटना हरदोई के फतेहपुर गांव की बताई जा रही है।
बरेली के कोल्ड स्टोर में भीषण आग लग गई, जहां पर चंद मिनट में ही आग ने विकराल रूप ले लिया। आग से पूरा कोल्ड स्टोर जलकर खाक हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद में काबू किया गया। तो वहीं अमेठी में भी एक मकान में आग लग गई। घर में रखे सिलेंडर में विस्फोट की वजह से आग लगी। ग्रामीणों ने काफी कोशिश की, जिसके बाद में आग पर काबू किया गया। अब ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर कोल्ड स्टोर में आग लगी थी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और इस पर कंट्रोल किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक मकान में आग लगी थी। अमेठी की ये तस्वीरें हैं और स्थानीय जो लोग थे उन्होंने पाइप के जरिए इस आग पर काबू किया। सिलेंडर यहां पर ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद में आग लगी। पांडेपुर वाला अलग दे दिया जल्दी। और बलिया में एक दुकान में भी भीषण आग लग गई, जिसके बाद में पूरे आसमान में आग की धुंध छा गई। जिसके बाद में मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू किया। दुकान में आग ने पास में बनी झोपड़ी को भी अपनी चपेट में ले लिया। पूरी घटना सुखपुरा थाना के पचखोरा चट्टी के पास की बताई जा रही है। प्रयागराज में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। 2 अलग अलग जगहों पर 10 बीघा में अवैध प्लॉटिंग बुलडोजर कार्रवाई करवाई गई थी। बिना नक्शा पास कराया अवैध निर्माण कराया जा रहा था, जिसके बाद में बुलडोजर एक्शन लिया गया। मथुरा के छाता इलाके में मथुरा विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना नक्शा पास कराए बनाई जा रही 3 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर कार्रवाई की। 4 एकड़ में अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी। अवैध कॉलोनी में बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिराया गया। फतेहपुर पुलिस ने अपराधियों पर बड़ा शिकंजा कसा है। पुलिस ने 3 थानों में 12 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया, जिसमें हत्या, लूट, चोरी और स्नीचिंग की कई मामले पहले से दर्ज थे, जिसके तहत कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की संपत्ति को भी जब्त किया गया। अपराध नियंत्रण हेतु थाना कोतवाली नगर, थाना बिंदगी और थाना थरियां पुलिस द्वारा 12 साथी अभियुक्तों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गैंगस्टर नियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। ये सभी साथी जो इसमें के अपराधी हैं। इन अभियुक्तों द्वारा अपराध करके अर्जित की गई चल अचल संपत्ति की पहचान करके 14 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर नियम के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। इस कार्रवाई से अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण लगेगा। बिजनौर के अभिषेक राजपूत ने चीन की लड़की सियाओ के साथ में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लिया। अभिषेक की इस अनोखी शादी ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। 5 साल पहले अफ्रीका में दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। फिर 2024 में अभिषेक ने चीन जाकर सियाओ के साथ में कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन अभिषेक की ख्वाहिश थी कि वह हिंदू परंपराओं के अनुसार भी शादी करे। सियाओ ने इस बात को स्वीकार किया और भारत आकर हिंदू रीति रिवाज से सभी रस्में निभाई। औरैया जिले की दिबियापुर पुलिस ने 10,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। अपराधी के कब्जे से एक अवैध बंदूक और कारतूस भी बरामद किया गया। बीएनएस के वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधी योगेश उर्फ बीटू उर्फ सुल्लन यादव, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम कपूर खुर्द, थाना दिबियापुर, जनपद औरैया को प्रभारी निरीक्षक दिबियापुर मैं हमरा पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 1 अदद 315 बोर की राइफल व 2 खोखा कारतूस एवं 3 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए हैं। इस अभियुक्त द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2025 को उमरसाना तिराहे पर अनुराग उर्फ गोलू निवासी कपुरिया के ऊपर जानलेवा फायरिंग की गई थी। गोरखपुर में चाउमीन फैक्ट्री में ब्लास्ट से हड़कंप मच गया, जहां पर हादसे में 8 मजदूरों के झुलसने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आग लगने की वजह सिलेंडर में ब्लास्ट बताया जा रहा है। पूरा मामला गीडा थाना का बताया है और पूरे मामले पर डीएम ने भी संज्ञान लिया। जी सर। ये कहाँ है इनके जिम्मेदार? यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।